ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो छठे अध्याय का अध्ययन जारी है और छठे अध्याय में हम 9वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 9। नवम श्लोक में पहली कड़ी जो है उसमें आप देखिए कि पूरा एक ही शब्द दिया हुआ है। तो आपको अगर उसको अच्छी तरह से उच्चारण करना हो, स्पष्ट और सही उच्चारण, तो आप नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं उसको फॉलो करके उसमें से भी उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि संधि को अलग करने में, उच्चारण में कभी गलती हो जाए, तो नीचे से आप उसकी सहायता लेकर के नीचे से भी उच्चारण कर सकते हैं शब्दार्थ से। सुहृन्मित्र, क्षमा करें, सुहृत मित्र अरिष सुहृन्मित्रार्युदासीनं
मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृत तो शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य भी हमारे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। सुहृत स्वभाव से मित्र, स्नेहपूर्ण या हितेच्छु या स्नेहपूर्ण हितेच्छु। तो मित्र शब्द का यहाँ पर अनुवाद प्रभुपाद जी स्नेहपूर्ण हितेच्छु इस प्रकार कर रहे हैं। अन्यथा मित्र शब्द तो सर्वव्यापक शब्द है, एक प्रकार से सभी हिंदी भाषी मित्र शब्द को जानते हैं, या सभी भारतीय जितने भी कोई भी भाषा के हो मित्र शब्द से परिचित होते हैं। परंतु प्रभुपाद जी मित्र शब्द का अनुवाद मित्र न करते हुए स्नेहपूर्ण हितेच्छु इस प्रकार अनुवाद कर रहे हैं। अरि शत्रु, उदासीन शत्रुओं में तटस्थ, मध्यस्थ शत्रुओं में पंच, द्वेष्य ईर्ष्यालु, बंधुषु संबंधियों या शुभेच्छकों में, साधुषु साधुओं में, अपि भी, च तथा, पापेषु पापियों में, समबुद्धि ही समान बुद्धि वाला, विशिष्यते आगे बढ़ा हुआ होता है। अब एक एक शब्द पर थोड़ा सा और ध्यान देने जैसा है, इसलिए यहाँ पर सुहृत यानी स्वभाव से मित्र, सुहृत मित्र स्वभाव से स्नेहपूर्ण मित्र, अरि यानी शत्रु, उदासीन यानी शत्रुओं में तटस्थ। तटस्थ आप ये शब्द से वैसे तो परिचित हैं, हम सब भगवान की तटस्था शक्ति है, जीवात्मा, ये आप सब जानते हैं। तटस्थ शक्ति अर्थात जो दो के बीच में मध्य में हो उसे तटस्थ कहते हैं। तो जैसे हम भगवान की अंतरंगा शक्ति तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये दोनों के मध्य, जैसे ये मेरे दो हाथों के मध्य में माइक है, माइक्रोफोन, तो इस माइक्रोफोन को तटस्थ कहा जाएगा, क्योंकि वो न ये हाथ के पास है न ये हाथ के पास है, फिर भी इस हाथ के करीब है और इस हाथ के करीब भी है, फिर भी इस हाथ में नहीं और इस हाथ में भी नहीं, तो ये दोनों के बिल्कुल मध्य में है, इसे तटस्थ कहते हैं। तो यहाँ पर शत्रुओं में तटस्थ और उसे उदासीन शब्द संस्कृत में भगवान ने कहा। तो जो शत्रुओं के अंदर अर्थात पूर्ण रूप से शत्रुता में ना हो और संपूर्ण रूप से न मित्रता में हो, उस प्रकार का भाव जो रखते हैं वो। फिर मध्यस्थ, तो शत्रुओं में पंच, अर्थात शत्रुता में कोई जो न्यायाधीश की तरह जो हो, या जिसे कहते हैं पंच यानी जो न्याय करता हो, तो जो एक न्यायाधीश या पंच या जिसे कहेंगे हम मीडिएटर, या आप जैसे क्रिकेट में देखते हैं अंपायर, तो न इस तरफ है न उस तरफ,
उस तरह का एक मध्यस्थ जो भाव ग्रहण करता है तो उसे मध्यस्थ कहा। तो शत्रुओं में मध्यस्थ यानी पंच, द्वेष्य फिर ईर्ष्यालु, बंधुषु तो संबंधियों या शुभेच्छकों में। तो बंधु और मित्र दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मित्र अर्थात जो हमारे कुल से संबंधित ना हो परंतु हमारा हितेच्छु भी हो और हमारे बहुत करीब हो, उसे कहते हैं मित्र। परंतु बंधु जो है वो हमारा मित्र हो सकता है और वो हमारा संबंधी भी हो सकता है। तो बंधु संबंधियों या शुभेच्छकों में, ऐसा अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया। तो बंधु शुभेच्छक हो सकता है, जैसे मित्र भी शुभेच्छक है, हित इच्छु है, और संबंधी भी हो सकता है बंधु। तो बंधुषु यानी ये विशेष रूप से हमारे शुभ चिंतक परिजन, ऐसा कह सकते हैं। साधुषु साधुओं में, यानी संत या साधु जिस प्रकार आप चाहे उसे कहे। और च तथा पापेषु पापियों में समबुद्धि। तो पापेषु पापियों में, तो यानी साधु च पापेषु, साधुषु अपि च पापेषु, तो साधुओं और पापियों में समबुद्धि ही, समान बुद्धि वाला। साधुओं और पापियों में एक समान बुद्धि, विशिष्यते आगे बढ़ा हुआ होता है। अनुवाद इसका देखने से पूर्व हम पूर्व श्लोक का अनुवाद देख लेते हैं और फिर इसकी कड़ी हमें तुरंत मिल जाएगी इस श्लोक की। तो हमने 8वें श्लोक में देखा प्रभु भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति की जिसने हमने पूर्व के श्लोकों में देखा था कि जो मन को जीत लेता है, ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर और अधिक व्याख्या की गई है। योगी वास्तव में ध्यान योगी, तो उसने मन को जीत लिया और फिर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त और योगी भी कहलाने लगा, क्योंकि मन को जीत लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो और फिर अपने ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट भी है, तो संतुष्ट जीव है, तथा आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत लिया है और सभी वस्तुओं को एक समान देखता है, चाहे पत्थर हो, कंकड़ हो या सोना हो। तो यहाँ पर हमारा सूत्र ये है, आखिरी लाइन, कि वो जितेंद्रिय व्यक्ति जो मन को जीत लिया, जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसा साधक सभी वस्तुओं को एक समान देखता है, कंकड़, पत्थर या सोना। और अब भगवान 9वें श्लोक में कह रहे हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अब हम इसकी आखिरी लाइन पकड़ते हैं, वहाँ से वापस इसका अध्ययन करेंगे। आखिरी वाक्य क्या है? वह और भी उन्नत माना जाता है। तो पहले उन्नति क्या हुई उसकी, कि वो बहुत सारे उसके हमने 5 लक्षण देखे थे कल, और फिर उसके गुण देखे थे 5 और 2 लक्षण देखे थे। एक लक्षण देखा था कि वो समान भाव से सबको देखता है, सब कुछ, यानी कंकड़, पत्थर या सोना सब एक समान देखता है। उससे भी अधिक उन्नत
कब माना जाता है? जब निष्कपट हितैषी अर्थात मित्र। अब यहाँ पर अनुवादक जी ने मित्र शब्द का 3 बार एक प्रकार से उल्लेख कर दिया है। पहले उन्होंने कहा निष्कपट हितैषियों, फिर कहा प्रिय मित्रों, और अंत में कहा शत्रुओं तथा मित्रों। परंतु प्रभुपाद जी ने इस प्रकार अनुवाद नहीं किया है। प्रभुपाद जी का अनुवाद थोड़ा अलग है। तो हिंदी में कुछ इन्होंने 2-3 बार मित्र शब्द एक प्रकार से पुनरावर्तित किया है। तो यहाँ पर जो हम अगर शब्दार्थ देखेंगे तो कड़ी मिल जाएगी कि जो स्नेहपूर्ण हितेच्छु है, फिर शत्रु है, फिर शत्रुओं में तटस्थ है, उदासीन है, फिर मध्यस्थ है, जो शत्रुओं में पंच जिसे कहते हैं, फिर द्वेषी है, ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालुओं, और फिर बंधुषु। तो यहाँ उन्होंने फिर शत्रुओं नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर अनुवादक जी ने शत्रु कहा। तो बंधुषु संबंधियों या शुभेच्छकों में, तो अर्थात एक प्रकार से मित्र या संबंधी, तो संबंधियों में, साधुषु तो फिर शत्रुओं तथा पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है। तो ये ठीक है। साधुषु च अपि च पापेषु समबुद्धि, अर्थात पुण्यात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो जो सोना पत्थर कंकर को एक समान देखता है वो तो उन्नत है, परंतु उससे अधिक उन्नत वो है जो कोई भी व्यक्ति हो, मित्र हो, शत्रु हो, शत्रुओं में भी अलग अलग कैटेगरी बताई, अलग अलग लेवल बताए। तो जिस प्रकार का शत्रु हो या फिर बंधु हो, बांधव हो, या ईर्ष्यालु हो, या कोई भी क्यों ना हो, साधु हो या पापी हो, सबको जो एक समान देखता है, समान भाव से देखता है, उसे उन्नत कहा जाता है। सबसे विशिष्ट बात यह है, आश्चर्यजनक, प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य नहीं दिया हुआ है। तो ये सबसे आश्चर्यजनक घटना है। परंतु इसका अर्थ ये हुआ कि हमें स्वयं समझना चाहिए कि उनको समान देखता है, अर्थात जैसे हमने वो श्लोक देखा था कि जो ज्ञानी है वो गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, जो भी है, हाथी, ब्राह्मण, सबको एक समान देखता है। पंडितः समदर्शिनः, तो उसका अर्थ हमने समझा था कि उसका अर्थ है कि वो जानता है कि सब में जीवात्मा है, सभी में परमात्मा भी है। तो उस प्रकार से सब एक समान है। कोई आज इस शरीर में है तो कोई कल उस शरीर में है, परंतु सभी जीवात्मा है और सभी के साथ परमात्मा भी वही है। तो इस प्रकार से वो एक समान देखता है। तो इसी प्रकार ये समबुद्धि वाला, अर्थात सबको एक समान देखता है, अर्थात जानता है कि कोई न कोई कारण से, कोई या तो मेरे कर्मों के कारण, या उनके स्वभाव के कारण, या त्रिगुणात्मक इस माया के कारण, किसी न किसी के प्रभाव में वो ये व्यक्ति जो है वो मेरा मित्र है या शत्रु है या ये है, और लेकिन वास्तव में सब जीवात्मा है और सबके साथ परमात्मा भी रहते हैं। इस प्रकार समभाव से देखता है। तो हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया। 10वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः।
योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित् आत्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी, योगी युंज यहाँ पर हिंदी में थोड़ी गलती है, शायद आपकी किताब में ना भी हो। युंजित कृष्ण चेतना में केंद्रित करे, सततम निरंतर, आत्मानम स्वयं को, मन शरीर तथा आत्मा से। तो यहाँ आत्मा शब्द का और एक अर्थ आज प्रकट हो रहा है, मतलब स्वयं, मैं, मुझे ऐसा कहना हो तो भी आत्मा कह सकते हैं। तो आत्मानम मतलब मुझसे, या अर्थात मन शरीर आत्मा से। रहसी एकांत स्थान में, स्थितः स्थित होकर, एकाकी अकेले, यत चित्त आत्मा मन में सदैव सचेत, निराशी ही किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना, किसी दूसरी वस्तु से आकर्षित हुए बिना, अपरिग्रह स्वामित्व की भावना से रहित, यानी संग्रह भाव से मुक्त। स्वामित्व अपरिग्रह अर्थात ये हिंदी में भी वास्तव में शब्द है, अपरिग्रह या अपरिग्रह यानी स्वामित्व की भावना से रहित कि ये मेरा है, या संग्रह भाव से मुक्ति कि मैं इसे अपने लिए संभाल के रख लेता हूँ, संग्रहित कर लेता हूँ, तो उसे अपरिग्रह कहते हैं। अब अनुवाद देखते हैं। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ क्षमा करें, अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अगर शब्दार्थ को देखें तो इसमें जैसे यहाँ कहा, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। तो यहाँ परमेश्वर शब्द कहाँ है? तो योगी युंजित, तो कृष्ण चेतना में केंद्रित करे, मतलब भगवान में लगाए। तो यहाँ पर स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं किसमें लगाए, स्वाभाविक है कि अब तक जो चर्चा चली आ रही है परमात्मा, उसकी चर्चा मुख्य है, केंद्र में परमात्मा है। योगी या योग या ध्यान या मन का निग्रह या जो कुछ भी, सबका केंद्र है परमात्मा। तो परमात्मा में लगाएं। युंजित अर्थात कृष्ण में मन को या अपने आप को केंद्रित करें। और यहाँ पर फिर आगे जैसे अनुवाद में कहा, एकांत स्थान में रहे। तो आप इसमें से नोट्स में लिख सकते हैं इस प्रकार कि वो सदैव शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। दूसरा पॉइंट है एकांत स्थान में रहे। तीसरा है बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करें। तीसरा, चौथा, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। समस्त, इसको भी दो में विभाजित कर सकते हैं कि समस्त आकांक्षाओं से मुक्त रहे और संग्रह भाव से मुक्त रहे, तो 5 हो जाएंगे इस प्रकार। तो आकांक्षाओं यानी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, तथा स्वामित्व के भाव से कि ये मेरा है, मैं अपने लिए रखूंगा, इसको संग्रह करूंगा, या तो ये मेरे ही पास रहना चाहिए, इस संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। तो ये 5 स्पष्ट हो गए इसमें से, तो आप अवश्य लिख लीजिएगा। तात्पर्य,
प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बहुत ही अद्भुत ढंग से हमें समझाते हैं कि एकांत स्थान जो है उसका अर्थ क्या है। क्योंकि सामान्य बुद्धि, अगर हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि हमें एक ही चीज़ बताएगी कि एकांत स्थान में रहो। परंतु भले भगवान ने कहा हो एकांत स्थान में रहसी, जैसे कहा उन्होंने रहसी रहसी स्थितः, तो स्थिर होकर एकांत स्थान में रहो। और फिर कहा एकाकी, अकेले, यानी स्पष्ट कर दिया एकांत स्थान में अकेले रहो। लेकिन इसका क्या वास्तविक अर्थ है वो केवल एक आचार्य ही हमें बता सकते हैं। हमारी बुद्धि केवल अनुवाद को पढ़ती है और अनुवाद समझने में हम जितना हमारी क्षमता है वैसे समझ लेते हैं, सामान्य सीधा, हम सीधा सीधा समझते हैं। परंतु वास्तविक अर्थ है वो आचार्य हमें समझाते हैं। तो तात्पर्य में सुनिए किस प्रकार प्रभुपाद जी एकांत स्थान का वर्णन करते हैं। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। ये हम सब जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये 3 स्टेजेस है, 3 स्तर है भगवान को समझने का। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मेरे ख्याल से 1:12 या 1:2:12 या 1:2:11 ऐसा कुछ है श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 2 अध्याय और 11वां श्लोक शायद। तो उसमें जो वदन्ति तत्वविदस तत्वम, जो तत्ववित यानी सबसे बड़े ज्ञानी साधु संत जो आत्म साक्षात्कारी भगवत साक्षात्कारी है वो कहते हैं, उनका ये कहना है। इस प्रकार ये श्लोक की शुरुआत है। और फिर कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म के रूप में पहले होती है, निराकार ब्रह्म सर्वव्यापी भगवान। फिर परमात्मा, हृदय में स्थित परमात्मा, और फिर गोलोक निवासी श्री भगवान कृष्ण के रूप में उनकी प्रतीति या उनका परिचय होता है। तो ये हमारे लिए जरूरी है जानना, क्योंकि हम अभी ध्यान योग में हैं जहाँ पर परमात्मा केंद्र में है, परंतु भगवद गीता का ध्येय भगवान कृष्ण है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। प्रभुपाद जी ने यहीं पर कृष्ण भावना का अर्थ समझा दिया। संक्षेप में बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं क्या कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? इस शनिवार को जो परीक्षा होगी उसमें ये सब आएगा, क्योंकि परीक्षा अगर हम कर पाए तो 18वें श्लोक तक की परीक्षा होगी। 5.27 या ऐसा कुछ है, जहाँ से हमने पिछली बार 26 तक किया ऐसा। तो वहाँ से लेकर 6ठे अध्याय के 18 श्लोक तक की परीक्षा हो सकती है अगर हम कंप्लीट कर पाए तो इस 2 दिन में। तो ये सब पॉइंट्स आपको परीक्षा में आ भी सकते हैं। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये अवश्य है कि आपके साथ आपकी तरह मैं परीक्षा देता हूँ हमेशा, बिल्कुल प्रामाणिक ढंग से। परीक्षा के पेपर आज मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल प्रामाणिकता से मैं कभी भी उसको खोल के देखता नहीं। और हमेशा आप जैसे देते हैं आपकी तरह मैं तैयारी भी नहीं कर सकता हर बार, परंतु अनुवाद पढ़ लेता हूँ और फिर बाद में क्लोज्ड बुक यानी कि
बिना किताब को देखे आपके साथ साथ मैं भी परीक्षा देता हूँ। तो हम सबको ये सब शायद इसमें हो भी सकता है प्रश्न। मेरा लॉजिक ये अनुमान कहता है कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, ये ही कृष्ण भावनामृत है। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने विशेष ये कहा कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत अर्थात निरंतर पूरी तरह से कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में डूबे रहना, उसे कृष्ण भावना या भक्ति योग। लेकिन जो निराकार ब्रह्म में जो आसक्त हैं या अंतर्यामी परमात्मा में भी जो आसक्त हो, उन दोनों के लिए क्या उनको हम कृष्ण भावनामृत में मान सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, मान सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से। ये शब्द विशेष है, आंशिक रूप से ये सब भी कृष्ण भक्त ही माने जाएंगे, लेकिन अंश से। और फिर कहते हैं क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है। तो निराकार ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति, अर्थात भगवान के शरीर का प्रकाश। हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन के दौरान ये स्पष्ट रूप से सुना था कि भगवान जो गोलोक धाम में केंद्र में खड़े रहते हैं, दो भुजाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए, त्रिभंग अर्थात 3 जगह से बांके इस प्रकार खड़े रहते हैं, और तब उनके शरीर में से प्रकाश उत्पन्न होता है। संपूर्ण वैकुंठ जगत को प्रकाशित करता हुआ वह प्रकाश विरजा को पार करके जहाँ तक प्रवेश उसका ब्रह्मांड के अंदर तक, जहाँ तक पूरा अंदर प्रवेश नहीं होता, परंतु जहाँ तक ये प्रवेशित है, वो सब निराकार ब्रह्म के रूप में। ये निराकार ब्रह्म के जो योगी हैं वो उसे उस प्रकार पहचानते, यही भगवान है, यही भगवान है। परंतु वास्तव में भगवान के शरीर का प्रकाश है जो सब और फैला हुआ है। और फिर तो ये हुआ निराकार ब्रह्म, और फिर परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। और परमात्मा का भी अर्थ समझाया प्रभुपाद जी ने। और परमात्मा क्या है? भगवान कृष्ण का सर्वव्यापी, यानी सर्व जगह पर व्याप्त, अर्थात फैला हुआ, अर्थात जितने जीव हैं सभी जीवों के अंदर हृदय में बैठे हुए। तो सर्वव्यापी हुए कि नहीं? जैसे इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं सभी जीवों के हृदय में, और पृथ्वी से ऊपर या नीचे जितने पाताल या स्वर्गलोक जो कुछ है, पूरे 14 भुवन, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबके हृदय में। और जितने ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों कोटि, उन सभी ब्रह्मांडों के सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए। आह, क्या विस्तरण है उनका, कितनी व्यापकता है भगवान की। तो वो सबके हृदय में आंशिक रूप से विराजमान है, जिसे परमात्मा कहते हैं। तो ये 2 प्रकार से भगवान को जो जानता है वो भी आंशिक रूप से कृष्ण भक्त या कृष्ण भावना भावित माना जा सकता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। अब मुझे थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। यहाँ तक मुझे वास्तव में इंटरनेट पर देख लेना चाहिए था, परंतु समय नहीं मिला। तो जहाँ तक मेरी समझ है, परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दोनों विरोधाभासी शब्द है, और अपरोक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मेरे विचार से यहाँ परोक्ष शब्द होना चाहिए अपरोक्ष की जगह। हो सकता है मैं गलत हूँ, परंतु
मुझे ऐसा लगता है। तो इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी हम अप्रत्यक्ष कहेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित कौन होता है? प्रति अक्ष, अक्ष अर्थात आंखें, प्रति अर्थात आंखों के सामने, जो आंखों के सामने दिखता हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये शब्दों को आपको नोट में लिखना चाहिए ताकि आगे जा कर के कभी भी, और ये मुझे बताना नहीं चाहिए, ये आप लोगों को स्वयं समझ करके महत्वपूर्ण शब्दों को लिखते जाना चाहिए। तो प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? आंखों कर के सामने जो हो, आंखों देखा हाल, आंखों देखी, प्रत्यक्ष सामने जो है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, प्रत्यक्ष अर्थात जो बिल्कुल सीधा सामने है। तो इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, अर्थात दिखते नहीं हैं कि ये कृष्ण भावना भावित है, अर्थात हम समझ नहीं पाएंगे, उनको देखेंगे तो ये भक्त है, लेकिन वे भक्त हैं, पर आंशिक रूप से, पूरे नहीं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है। प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट दे दिया। सर्वोच्च योगी कौन है? जो प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित, सीधा सीधा जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भक्त है, भक्ति योगी जो है, वो सर्वोच्च योगी है। क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। जैसे कि हम आज जानते हैं, जान गए, कम से कम ये पढ़कर तो जान गए, जिसे पूर्व अगर नहीं जानते होते तो आज जान लिया हमने कि परमात्मा क्या है और ब्रह्म क्या है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है। एक कृष्ण भक्त का या एक भक्ति योगी का, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का, एक भक्त का ज्ञान सत्य विषयक पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात वो पूर्ण सत्य को जानता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं होते। इतने पर भी इन सब को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है। तो भगवान ने आदेश दिया है, आप सबको अपना अपना कार्य करते रहना है, जिस योग में हो करते रहो, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। देर सवेर अर्थात आज नहीं तो कल, कल सुबह, आज नहीं तो कल सुबह, कभी ना कभी आने वाले समय में एक न एक दिन, जिसे कहते हैं, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। अब इस पैराग्राफ में, इस पूरे 3-4 लाइनों में अब ध्यान योगी के विषय में थोड़ा अधिक परिचय देंगे प्रभुपाद जी। तो योगी का पहला कर्तव्य है, अर्थात वास्तव में ध्यान योगी, वो कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, दोनों दृष्टिकोण से। अगर हम भक्ति योगी के दृष्टिकोण से देखें तो भी यही सत्य है, अगर हम ध्यान योगी के दृष्टिकोण से देखें तो भी यही सत्य है कि हृदय में बैठे हुए कृष्ण पर सदैव चिंतन करना चाहिए। और यहाँ पर विशिष्ट रूप से और एक क्षण भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, सदैव उनका चिंतन करना चाहिए। तो जैसे वो श्लोक है, सततम स्मर्तव्य सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातुचित। स्मर्तव्य सततम विष्णोर, हमेशा
विष्णु को याद रखना चाहिए, कृष्ण को। और विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में इसे कहा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो ये बड़ा फेमस, ये बहुत प्रचलित हुआ ये वाक्य, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो ये इस श्लोक का अनुवाद है। स्मर्तव्य सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधाश्योर एतयोर एव किंकराः। सभी प्रकार के विधि और निषेध यानी नियम और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसे कहते हैं, तो जो जिस प्रकार के भी नियम हो, अ, उन सभी नियम या शिष्टाचार या जो भी हम पालन करते हैं, उन सब का सर्वोपरि इन दोनों को समझना चाहिए। सभी नियमों के टॉप पर सर्वोपरि ये दो ही नियम हैं। क्या? कभी कृष्ण को भूलो मत और हमेशा कृष्ण को याद रखो। बल्कि हमेशा कृष्ण को याद रखो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। ये दो नियम ही सर्वोपरि है, ऐसा शास्त्र बताता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। अब दोनों प्रकार से इसे देख सकते हैं। परमेश्वर में जो गोलोक निवासी हैं या हृदय में बैठे, उनमें मन की एकाग्रता समाधि कहलाती है। ध्यान योगी के लिए हृदय में बैठे परमात्मा में एकाग्रता ही समाधि है, और भक्ति योगी के लिए कृष्ण पर अपना मन स्थिर हो, उसी को उसके लिए उसकी समाधि है। वही मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए, जो मैं कह रहा था, अब यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहे हैं। एकांतवास, मन को एकाग्र करना अर्थात बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना, एकदम ध्यान पूर्वक एक ही जगह पर केंद्रित करना। एक अग्र अर्थात हमेशा एक ही पॉइंट या बिंदु पर उसको केंद्रित कर देना। तो एकाग्र कैसे कर सकते हैं मन को? जब अकेले हो, आजू बाजू में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसके लिए एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। बाहरी उपद्रव अर्थात विशेष रूप से जो भौतिक आकर्षण या भौतिक जो भी डिस्टर्बेंस, बाधाएं हैं बाह्य, उनसे बचना चाहिए। इसलिए एक अकेले रहना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं। तो अनुकूल को ग्रहण करे, प्रतिकूल को छोड़ दे। किसके अनुकूल? भक्ति के अनुकूल जो कुछ हो उसे स्वीकार कर ले, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, जो योग्य ना हो, वो सब छोड़ दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। जब संकल्प कर ले कि हाँ, मुझे अब साधना सिद्ध करनी है, तब फिर वो अकेला रहे और एकांत में रहे, और फिर उन सब व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। व्यर्थ की वस्तुएं वो समझ जाए कि मेरे लिए व्यर्थ क्या है। जैसे कि हम हिमालय में रहने वाले योगियों को गिरनार, जो गिर जिसे कहते हैं, तो गिरनार पर्वत पहाड़ पर रहने वाले अनेक योगी, या इसी प्रकार के जो एकांतवास में रहने वाले जो योगी हैं, उनको देखें तो उनके पास एक कमंडल, एक लकड़ी, या एक कुछ खाने के लिए या भिक्षा मांगने के लिए एक आध पात्र, एक या दो लंगोटी, उससे अधिक कुछ रखते नहीं। उतने
उतनी कम आवश्यकता में जब जहाँ चाहे वो घूम सकते हैं। जैसे हमारे 6 गोस्वामियों ने किया। षड गोस्वामी कभी झोपड़ी नहीं बनाते, कभी कुटिया नहीं बनाते, भजन कुटीर नहीं बनाते। जहाँ वृक्ष की छांव है वहाँ बैठ करके भजन करते। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो वृक्ष की छांव में भी नहीं, धूप में बैठ करके भजन करते। और राधा रानी उन पर, जब उनको एक बार करुणा हुई उनके प्रति, तो अपनी चुनरी उन पर ढक करके खड़ी रही राधा रानी। तात्पर्य यह है कि अपरिग्रह भाव, अपरिग्रह यानी परिग्रह भाव में से मुक्त, परिग्रह अर्थात मालिकी का भाव, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मुझे ये अपने पास रखना चाहिए, वो भाव से जो मुक्ति है उसे अपरिग्रह भाव कहते हैं। तो ये बहुत विशिष्ट बात है कि एक साधक के लिए, देखिए आप सब इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप सभी साधक ही हैं, भले ही गृहस्थ हैं, संसारी हैं, या जो जो कोई भी अवस्था में आप हो, ब्रह्मचारी चाहे किसी भी अवस्था में हो, ये आप सब भक्ति योगी हैं, यानी साधक हैं। और एक साधक के लिए ये सारे नियम लागू पड़ते हैं कि उसे एकांत स्थान में और एकाग्रता पूर्वक अपनी साधना करने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ तक जैसे संभव हो। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, पूर्व में बताया था, एकांतवास का पूर्ण अर्थ प्रभुपाद जी आगे विस्तार से समझाएंगे। तो उस प्रकार का एकांतवास करना चाहिए जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं। ऐसे नहीं कि अकेले जंगल में भाग गए और कहीं एक अकेले बैठ गए, ऐसे नहीं। कैसा एकांतवास होना चाहिए प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात साधना सिद्ध हो सके और पूर्ण संकल्प हो और अपरिग्रह भाव हो, ये सब महत्वपूर्ण है। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। तो ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो सकती है, अर्थात कि सफल हो सकती है। कब? जब मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित हो। प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित कैसे होगा? और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात जो ब्रह्म में फंसा है, जो परमात्मा की तरफ आकर्षित है, वो अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अर्थात भक्ति योगी। तो जो भक्ति योगी है वही ये सारी सिद्धियां और सावधानियों को पूर्ण रूप से सफल कर सकता है। क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्म उत्सर्ग। आत्म उत्सर्ग जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए थोड़ा भी स्थान नहीं, अर्थात अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान को ही समर्पित किया है, समझा है कि मैं भगवान का हूँ और सारी वस्तुएं सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ और मैं केवल भगवान के आनंद के ही लिए हूँ। तो फिर जो कुछ भी अगर मैं संग्रहित करता भी हूँ तो वो भी भगवान के की सेवा में उपयोग करने के लिए ही करता हूँ या करना चाहिए, इस भाव की स्पष्टता होती है उसमें। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। तो कृष्ण भावनामृत किसे कहते हैं, उसका लक्षण, चिन्ह कि क्या चिन्ह होते हैं उसमें, वो चिन्ह, उसके लक्षण रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे अध्याय के 255 और 256 ये दोनों श्लोक में बताया।
2.255 और 256 भक्ति रसामृत सिंधु में। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। इसका हमने पहले भी अर्थ समझा है, आज फिर से प्रभुपाद जी से रिपीट कर रहे हैं, तो हम फिर से इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। तो ये इस श्लोक में दो हिस्से हैं। इस व्याख्या में दो व्याख्याएं हैं, बल्कि एक व्याख्या है कि जो योग्य वैराग्य है या योग्य कृष्ण भावना है, और दूसरा अयोग्य वैराग्य जो है, वो दोनों का इसमें अर्थ समझाया प्रभु रूप गोस्वामी ने। तो जब अनासक्तस्य विषयान, हर विषयों से अनासक्त है, जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता और कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो युक्त वैराग्य, युक्त अर्थात योग्य वैराग्य क्या है, किसे कहते हैं? उच्यते कहते हैं, किसे कहते हैं? कृष्ण संबंधे, जो कृष्ण संबंधी जो वस्तु है उसका स्वीकार करता है। किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, पहला पॉइंट, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है, परंतु कृष्ण संबंधी जितनी वस्तुएं हैं वो सब को स्वीकार करता है। अब इसको कैसे चिंतन करें? तो इस पर चिंतन करिए, थोड़ा सा निरीक्षण करिए कि ऐसा क्या है। जैसे कि कोई भी वस्तु ले लो, किसी भी वस्तु को आप ले लो। उदाहरण के लिए हम जैसे ये पेन है, इस पेन को यदि मैं अपने लिए, अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करना चाहूँ, कि बस कुछ मेरा अपना, जिससे मेरी इंद्रियों को कुछ संतोष मिले, मन को शांति मिले, मेरे लिए, तो इसके प्रति कोई आसक्ति ना हो और ज़रूरत पड़ने पर इसका त्याग भी हो जाए, ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। परंतु यही यदि कृष्ण की सेवा के लिए इसका उपयोग किया जाए, जैसे मैं कोई श्लोक लिखने के लिए या कुछ भगवान के नाम लिखने के लिए, कुछ किसी प्रकार अगर मैं इसे भगवान की सेवा में लगा दूं, तो ये कृष्ण संबंधी वस्तु हो गई। कृष्ण संबंधी वस्तुनः, हरि संबंधी वस्तुनः, ये भगवान की संबंधित वस्तु हो गई। कृष्ण संबंधे, तो उसे युक्त वैराग्य उच्यते, उसे ले लेना चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए। अगर ये भगवान के लिए उपयोगी है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई भी वस्तु हो। और फिर आगे कहते हैं तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है, अर्थात उसमें वो स्वामित्व का भाव नहीं आता कि ये मेरा है और मैं उसका मालिक हूँ। वो भगवान का है, भगवान के लिए इसका उपयोग होगा।
दूसरी ओर, तो दूसरी ओर जैसे दूसरी लाइन में बताया रूप गोस्वामी, प्रापंचिकतया बुद्धिया, तो दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता, बल्कि वास्तविक अनुवाद तो ऐसा होगा कि मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, अर्थात उसे फल्गु वैराग्य, झूठा, आडंबरी, डुप्लीकेट, चीटिंग वाला वैराग्य कहा जाएगा। दिखावे का वैराग्य, दिखावे का वैराग्य कौन सा है? जो हर वस्तु को त्याग देता, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे एक सन्यासी का नियम है कि वो कोई भी प्रसाधनों का उपयोग नहीं करता। तो प्रभुपाद जी को कहा, आपके पास तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये हरि संबंधी वस्तु है, कृष्ण संबंधे है, तो कृष्ण के साथ संबंधित है, कृष्ण की सेवा में है, इसलिए मैं इसका स्वीकार करता हूँ, मैं अपने लिए इसका उपयोग नहीं करता हूँ। लेकिन फल्गु वैराग्य किसे कहते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो चल के जाऊंगा, भले मुझे 2 साल लग जाए वहां पहुंचने में, लेकिन मैं चल कर जाऊंगा। तो इसे फल्गु वैराग्य कहते हैं। मूर्खता है कि भगवान की संबंधी वस्तुओं का भी त्याग कर देता है, उसे अपूर्ण वैराग्य या फल्गु वैराग्य कहते हैं। प्रभुपाद जी आगे इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान की, ये ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक, ईश आवास्यम इदम सर्वम, भगवान की है सब मालिकी का, उन्हीं का आवास है सब जगह। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि सब वस्तु भगवान की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। जब जानता है कि मेरी मालिकी है नहीं मालिकी कृष्ण की है, तो अपनी मालिकी का भाव कैसे आएगा? अपने आप विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, लालसा, इच्छा नहीं करता किसी वस्तु के लिए, अपने लिए नहीं करता, लालसा करता है लेकिन भगवान के लिए। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है माधवेंद्रपुरी पाद का। माधवेंद्रपुरी जी जब भगवान के आदेश पर मलय चंदन को लेने के लिए उड़ीसा की तरफ से निकल रहे थे, तो उड़ीसा में जिन्हें हम आज क्षीर चोर गोपीनाथ कहते हैं, वहाँ पर रुके रात्रि में, और उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर क्षीर अर्थात दूध, पकाया हुआ दूध, खीर की तरह पकाया हुआ, लेकिन खीर नहीं, जिसमें अन्न नहीं होता, सिर्फ दूध होता है। तो वो क्षीर का भोग लगाया, उनके अंदर ये लालसा जागृत हुई, इच्छा जागृत हुई। क्या? खीर खाने की नहीं, मैं अगर इस खीर को चखूं और इसकी रेसिपी अगर मुझे मिल जाए, इस क्षीर की रेसिपी अगर मुझे मिल जाए, तो मैं मेरे गोपाल जी, श्रीनाथ जी, गोपाल जी के लिए भी ऐसी ही खीर बनाऊं, क्षीर क्षीर बनाऊं। ये लालसा जागी। तो ये लालसा उचित है, योग्य है, फल्गु नहीं, योग्य है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के संबंधित लालसा है, उनकी सेवा के लिए लालसा है, और भगवान ने स्वयं उनके लिए खीर, ये क्षीर का कटोरा छिपाया और पुजारी को स्वप्न में कहा, मैंने ये कटोरा छिपाया है, जाके माधवेंद्रपुरी को दे दो। तो ये ऐसी लालसा हो तो योग्य है, परंतु अपने लिए किसी वस्तु की लालसा हो तो अयोग्य है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, भगवान के लिए अवश्य लालसा करता है कि मुझे ये भगवान के लिए चाहिए, अवश्य चाहिए, मुझे इसका उपयोग करना है भगवान के लिए। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है
और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम अनुकूल्यस्य संकल्प। तो कैसे अनुकूल कृष्ण संबंधी अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार कर लेता है और कृष्ण संबंधी प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग देता है। किसी प्रकार अगर कोई वस्तु कृष्ण के लिए उपयोगी नहीं है, कृष्ण भावना के लिए, कृष्ण चेतना भक्तों के लिए या भगवान के लिए उपयोगी नहीं है, उस वस्तु का त्याग कर देता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है। भौतिक वस्तुओं अर्थात जो भगवान से संबंधित न हो, उससे दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। तो किस प्रकार अकेला रहता है, यहाँ ये विशेषता आगे फिर अगले श्लोक के तात्पर्य में और अधिक समझाएंगे, बल्कि मैं अभी बता देता हूँ आपको कि अकेला रहने का अर्थ प्रभुपाद जी समझाते हैं धाम में निवास करता है, जैसे वृंदावन में, मायापुर में, या द्वारिका, नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी आदि, या किसी भगवान के धाम में रहता है, वो उसको कहते हैं अकेला रहना। और यहाँ अकेले रहने का अर्थ यहाँ भी फिर स्पष्ट किया कि वो भौतिक व्यक्तियों के साथ नहीं रहता, भक्तों के साथ रहना भी अकेले रहना ही होता है। यानी कि यदि आप भक्तों के संग में रहते हैं तो वो अकेले रहने के बराबर ही है। क्यों? अकेले रहने का क्या प्रयोजन है? भगवान में मन को लगाना। और आप भक्तों के संग रहेंगे तो मन का क्या होगा? भगवान में लगेगा। बराबर है ना? फिर एक ही बात है कि अकेला रहो या भक्तों के संग में रहो, एक ही बात है। साधक के लिए, भक्त के लिए दोनों एक ही समान है। इसीलिए क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सारोकार नहीं रखता, यानी जो भक्त नहीं उनके साथ कभी नहीं रहता, उसके कारण सदा अकेला रहता है। लेकिन कृष्ण भक्तों के साथ रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में रहता है वो योगी पूर्ण योगी कहलाता है। जो कृष्ण भावनामृत में नहीं, उसे पूर्ण योगी नहीं कह सकते। आगे फिर 11 और 12 दो श्लोक एक साथ हैं। उसका तात्पर्य भी थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, परंतु काफ़ी समय हो जाएगा। या तो फिर मैं दोनों लूँगा तो मुझे लगता है कम से कम 7 बज जाएंगे। तो आप जैसा कहें वैसा करें, या तो ले सकते हैं या फिर अगले कल के लिए रख सकते हैं। अगर 18 श्लोक तक का अध्ययन कर लेना है, जैसा कि मेरे पास टेस्ट पेपर आ गया है, तो इन्हें आज करना पड़ेगा। और अगर नहीं आज करेंगे तो हम 18 तक नहीं कर पाएंगे इस सप्ताह में। तो आप बताइए क्या करें? इसे आगे ले लें या विराम ले लें? ले लें, ठीक है। प्रॉब्लम इन हेल्थ अगेन कंटिन्यू, ठीक है, ओके। तो लगभग सभी कह रहे हैं कि इसे आगे बढ़ाएं, तो फिर आपकी अनुमति से आगे बढ़ा देता हूँ। हो सकता है उतना थोड़ा फास्ट करेंगे। 11 और 12 का उच्चारण करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं
मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चौलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। शब्दार्थ शुचौ पवित्र, देशे भूमि में, प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके, स्थिरम दृढ़, आसनम आसन, आत्मनः स्वयं का, न नहीं, अति अति अधिक, अश्रितम ऊंचा, न तो अति अधिक, नीचम निम्न नीचा, चैल अजीन मुलायम वस्त्र तथा मृगछाल, कुश तथा कुशा का, उत्तरम आवरण, तत्र उस पर, एक अग्रम यानी एकाग्र, मनः मन, कृत्वा करके, यत चित्त मन को वश में करते हुए, इंद्रियां, क्रियः तथा क्रियाएं, उपविश्य बैठकर, आसने आसन पर, युञ्ज्यात अभ्यास करें, योगम योग, आत्म हृदय की, विशुद्धि या शुद्धि के लिए। अब यहां से किस प्रकार एक ध्यान योगी को कैसे बैठना चाहिए, कैसी मुद्रा में बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या किस प्रकार वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की, कैसे ध्यान लगाना चाहिए, वो सारी बाह्य प्रक्रियाएं इस श्लोक से भगवान समझाना आरंभ करते हैं। बाहर से किस प्रकार सब करना है वो सब समझाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सब बताया कि कैसा आसन होना चाहिए, कहाँ बैठ। अब अनुवाद में पढ़ते हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। तो सबसे पहले क्या करें, एकांत स्थान में जाएं। अब यहाँ समझाएंगे प्रभुपाद जी एकांत स्थान कहाँ हो। तो एकांत स्थान में जाकर भूमि के ऊपर जमीन पर कुशा, आप सब मेरी आशा है कि आप सब कुशा को समझते हैं कि कुशा किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रकार का जो दिव्य घास होता है, जो आध्यात्मिक अनुष्ठानों इत्यादि में बहुत ही उपयोगी होता है, जिसे ऐसा भी माना गया है शास्त्रों के अनुसार कि वराह देव के जब बाल जड़ गए, शरीर के कुछ बाल, तो उन केश जहाँ जहाँ केश गिरे उसमें से कुशा उत्पन्न हुए। तो ये कुशा अत्यंत पवित्र घास, उससे बना हुआ आसन पहले भूमि पर बिछा देना चाहिए और फिर उसे मृग छाल से ढके। तो एक हिरण का जो उसका जो क्या कहते हैं, उसकी चमड़ी होती है, हिरण की चमड़ी, उसकी यानी मृग छाल जिसे कहते हैं, हिरण की चमड़ी का एक उसके ऊपर आसन बिछा दें। पहले कुशा, फिर हिरण की चमड़ी, ठीक है। तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें, उसके ऊपर और एक मुलायम वस्त्र, एकदम सॉफ्ट वस्त्र उसके ऊपर बिछा दें। तो 3 लेयर में आसन बनाना है। हमारे लिए तो 2 ही लेयर काफ़ी है,
बीच वाला लेयर हमें न मिल सकता है, न मिले तो भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर हिरन का चमड़ा लेकर आओगे तो कहीं से। इसलिए वो उसकी कल्पना छोड़ देना, हिरन का चमड़ा नहीं चाहिए। तो लेकिन कुशा का एक आसन, उसके ऊपर हिरन की चमड़ी का आसन और उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र का आसन। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। तो जैसे भगवान ने कहा उच्छ्रितम, तो ऊंचा न हो न, और नीचम नीचा न हो। तो आसन कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि इतना ऊपर जाके चढ़ के बैठा है कि चढ़ने उतरने में ही समय चला जाए, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जमीन पर बैठ गया है। थोड़ा सा ऊंचा हो आसन, जमीन से थोड़ा ऊपर हो। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। अब ये बात मुख्य है, ये कहाँ हो? एकांत हो, सब हो, लेकिन पवित्र स्थान। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, दृढ़ता पूर्वक बैठे। पवित्र स्थान हो और उसमें दृढ़, पवित्र स्थान का अर्थ प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे, धाम हो, और दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ आसनम अर्थात स्थिरम, स्थिरम आसनम अर्थात दृढ़ आसन। स्थिर मतलब मजबूत हो, ऐसा नहीं कि हिल जाए, कुछ हवा आए तो उड़ जाए, ऐसे नहीं, दृढ़ आसन हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर एकाग्र, एक अग्र, एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अभी तो ये शुरुआत है, आगे के श्लोकों में बहुत कुछ समझाएंगे भगवान। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इस पर बैठ जाए, स्थिर हो जाए, मन, इंद्रिया और कर्म सबको अपने वश में कर ले और मन को एक बिंदु पर केंद्रित करें और हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। तात्पर्य, पवित्र स्थान अर्थात तीर्थ स्थान का सूचक है। पवित्र स्थान अर्थात तीर्थ स्थान। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। अर्थात एकांत स्थान, लेकिन इन पवित्र स्थानों में। एकांत स्थान आपको अफ्रीका के जंगल में भी मिल सकता है। अफ्रीका के जंगल में चले जाओ, वहाँ पर हो सकता है 2-4 गोरिल्ला या चिंपांजी आपके आजू बाजू में घूम रहे हो, लेकिन आप एकांत में हो, ऐसा हो सकता है। तो उसे एकांत नहीं कहते। एकांत स्थान का वास्तविक मर्म है पवित्र स्थान में एकांत स्थान। पवित्र स्थान का अर्थ है तीर्थ स्थान। तो तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान और एकांत स्थान में योगाभ्यास करें, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबके लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं विदेशियों के लिए ऐसा संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। तो किसी उस समय की कोई बड़ी बड़ी समितियों की बात कर रहे हैं, जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। ध्यान के लिए मन विचलित न हो, ये जरूरी है, और आत्मसंयम अर्थात सभी इंद्रियों पे, मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल हो, ये जरूरी है। तो ही योगाभ्यास कर सकता है।
अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, बृहद नारदीय पुराण, इसमें कहा गया है कि कलयुग में, वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी है, जिनकी आयु प्रायेण अल्प आयुष्य अस्मिन कलौ युगे जनाः मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपधृताः। तो प्रायण अल्पजीवी लोग हैं, आत्म साक्षात्कार में मंद है, मंदा सुमंद मतयो, तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, उपधृता, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, ऐसा बृहन नारदीय पुराण में बताया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त एव न न नास्तेव नास्तेव नास्तैव गतिर अन्यथा अन्यथा। हरेर नाम, हरि का नाम, नास्त्यैव नास्ति एव अर्थात न अस्ति एव अर्थात नहीं है कोई दूसरा उपाय, गतिर अन्यथा कोई दूसरी गति या रास्ता नहीं है। हरेर नामेव केवलम और कलौ, कलयुग में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कलह और दंभ के इस युग में, कलयुग में, मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 3 बार रिपीट किया। मैं किसी का प्रवचन सुन रहा था 1-2 दिन पूर्व, तब ये हमारे ही कोई सीनियर भक्त का, तो वो बता रहे थे कि वास्तव में 3 बार कहने का जो प्रभाव है वो केवल हमारे ही संप्रदाय, हमारे धर्म में नहीं, इस्लाम में भी उसका बड़ा महत्व है। अगर किसी ने 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो लग्न विच्छेद अर्थात कि तलाक यानी कि डाइवोर्स हो जाता है। 3 बार कह दिया तलाक 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 तो बस फिनिश, संबंध खत्म हो जाता है। 3 बार कहने का महत्व हर जगह है। भगवान ने हमें इस बात का ज्ञान अनेक प्रकार से दिया और बृहन नारदीय पुराण ने इस पर जोर दिया, और इसलिए 3 बार कहा हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम केवल, और फिर 3 बार कहा कलयुग में नास्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है नहीं है नहीं है, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, बस इस प्रकार। तो ये 3 बार कहने का प्रभाव जो है, तलाक 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 ऐसे नहीं, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, ये समझिए। और इसके साथ हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 13 से आगे 13-14 एक साथ है, वो सबका अध्ययन कल करेंगे अगर कृष्ण की इच्छा है तो यदि आज के इस अध्ययन में किसी का कोई प्रश्न आदि, जिज्ञासा, सुझाव, उत्कंठा, टिप्पणी, जो कुछ भी है, प्रताड़ना, प्रस्तुत कर सकते हैं। यस, जो हम चैंटिंग करते हैं वही मेडिटेशन है। इसलिए आधुनिक काल में हम इसे मंत्र मेडिटेशन कहते हैं। मंत्र मेडिटेशन यानी मंत्र के माध्यम से ध्यान। क्यों? मंत्र स्वयं शब्द का अर्थ ही ध्यान है। मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्र, तो मन को जो त्राण, जो उसको बचाता है, यानी उसको उबार लेता है और किसी एक जगह पर केंद्रित कर देता है। मन को जो एक जगह पर केंद्रित करे उसे मंत्र कहते हैं। तो मंत्र का अर्थ ही मेडिटेशन है। इसलिए मंत्र मेडिटेशन जो है वो वास्तव में उसका अर्थ है
वास्तव में मंत्र जप करने से, और वो भी विशेष रूप से आचार्यों द्वारा बताया हुआ मंत्र जो है उसका जप करने से अपने आप मेडिटेशन हो जाता है, ध्यान हो जाता है। वेरी गुड पॉइंट। हम्म। अगर आसन डाल सकते हैं तो सर्वोत्तम है। ये हमारे कई आचार्य भी इसी प्रकार करते आए हैं। और एक साधक के लिए अपनी ऊर्जा को, वास्तव में क्या है, अगर आप ये तीनों को देखें, कुशा, मृगछाल और मुलायम वस्त्र तो हमारे अनुकूलता के लिए, तो ये मृगछाल और कुशा जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात कि ऊर्जा या शक्ति या विद्युत जो है उसको पार नहीं करने देता। तो जो हमारी जो ऊर्जा होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति, उसको वो बचा के रखता है, ये जो आसन होता है। तो कभी कभी हम आधुनिक काल में ऊन का, वुल जो है, वुल, ऊन, ऊनी ऊनी वस्त्र जिसे कहते हैं, उससे भी आसन बनाकर उस पर भी बैठ सकते हैं, तो उससे भी वही प्रभाव होता है। तो ये वास्तव में आसन का महत्व अवश्य है। अगर हम आसन पर बैठ करके और उसी एक आसन को उपयोग करके करेंगे, परंतु हम भक्ति योगी होने के कारण हम उतना अधिक उसके ऊपर, उतना अधिक फोकस नहीं करते कि हमारा योग बल हमारे पास ही रहे। हमें क्या, हम योग बल को तो भगवान को ही अर्पण कर देते हैं। जो भी हमारे पास, जो कुछ अगर कोई योग बल आता है तो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं या गुरु को अर्पण कर देते हैं। तो इसीलिए हम उतना अधिक उस पर महत्व नहीं देते कि हमें आसन पर, परंतु हाँ, एक साधक को आसन पर बैठने से उसकी योग शक्तियाँ संचित होती है, निग्रह होता है उसका, ये अवश्य है। मैंने सुना नहीं कभी प्रभुपाद जी ने इस बात पर कोई विशेष जोर दिया हो कि नहीं आसन पर ही बैठना, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, इसलिए मैं इस प्रकार कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यदि किसी और का कोई प्रश्न ना हो, फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और लीलामृता लक्ष्मी की तबीयत आज उतनी अच्छी नहीं, अगर संभव हो तो उनके लिए थोड़ी सी प्रार्थना कीजिएगा ताकि जल्दी स्वस्थ हो और सेवा में पुनः जुड़ जाए। आप सबका धन्यवाद फिर से। हरे कृष्णा।